सर, आपका क्या नाम है सर? प्रकाश गुप्ता। आप यहाँ पे सर किस पोस्ट पे हैं? मैं इस विद्यालय में सीईओ के पोस्ट पे अच्छा सर। आपके यहाँ सर एयरकन का सुपर डक्टेबल कूलर लगा है? हूँ। हाँ, लगा हुआ है। तो सर उसी का रिव्यू लेने के लिए आए हैं। ये कैसा हम्म, कूलिंग कर रहा है सर? बहुत इफेक्टिव है। अच्छा सर। इनफैक्ट पहले जो हम लोग समर सीजन में जो प्रॉब्लम फेस करते थे, जी, खासकर जो हमारे जो टॉप फ्लोर स्वेटिंग के। वाला प्रॉब्लम था, स्वेटिंग वाला जो गर्मी हाँ, होती थी टॉप सर। फ्लोर में जो जी, हमारे क्लासरूम्स हैं, उस जी, क्लासरूम्स में बच्चों का जब क्लास वहाँ चला करता था तो जी, काफ़ी अनकंफर्टेबल हुआ करता जी, था। जी, और जब से ये हम कूलर फैसिलिटी डक्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग अपने क्लासरूम्स में बच्चों को दे रहे हैं, जी, जी। तब से क्लासरूम्स काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है अच्छा सर। और काफ़ी इफेक्टिव क्लास हो गया है इस फैसिलिटी के कारण। सर इसका जो ये कूलिंग करने का जो सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट को कुछ इफ़ेक्ट विफ़ेक्ट? हाँ, बिल्कुल। अभी आप ये ऐसे देखिए दैट अगर हम लोग इनको इस क्लासरूम्स को अगर हम लोग एसी के थ्रू थ्रू कूल करना चाहें, जी, जी। तो जितना एनवायरनमेंट को ये अफेक्ट करेगा कार्बन इमिशंस के द्वारा, जी, तो ये तो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम है ये। जी, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट कटिंग ही नहीं होता है, जी, जी, कॉस्ट इफेक्टिव तो ये है ही। जी, क्योंकि अगर आप क्लासरूम्स में एसी को यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो जी, जी, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जी, जी, उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि लगभग 80% के आसपास ये कॉस्ट कटिंग है इसके अंदर जी, में, जी, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है उस तरह से देखा जाए तो। जी। अच्छा सर और एक बात बताइए, ये इसका जो कूलिंग सिस्टम है, ये लगभग कितने एरिया तक कवर कर रहा है आप? ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इफ़ेक्टिवली ये 1800 स्क्वायर फीट के स्पेस को इफ़ेक्टिवली कूल कर देता है। और सर आपका आपके यहाँ पे संस्थान में ये टोर्नाडो का जो टॉप मॉडल है हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे लगा हुआ है, वो उसका जो नॉइज़ लेवल कैसा है सर? हाँ, आ- अगर मैं क्लास की बात करूँ तो आपको तो ये पता ही होगा कि क्लास में जब तक टीचर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो बच्चों को वो ऑडिबल होना चाहिए। जी, जी, जी। तो जब से हम इस सिस्टम को अपने क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट किए हैं, कभी जी। भी इसका नॉइज़ लेवल डिस्टर्बिंग नहीं रहा है, अच्छा, नॉइज़ कभी भी। लेवल मतलब ये लो है उससे बिल्कुल, कोई काफ़ी कंफर्टेबल है और क्लासेस काफ़ी स्मूथली वहाँ पर कंडक्ट होती हैं। प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को कोई आवाज़ से कोई कोई इश्यू इश्यू नहीं? नहीं है, बल्कि तो बच्चे तो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, क्लास तो उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। आपके यहाँ सर कितने एरिया तक ये कूलिंग हो कितने कूलर लगभग लगे हैं? इस स्कूल के अंदर में लगभग 12 से 15 कूलर हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया है अच्छा सर। और ये हमारे कैंपस के सभी टॉप फ्लोर्स को ये जी, कवर जी। किए हुए हैं। चाहे और वो स हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग हो या एकेडमिक का क्लासरूम्स हो, वो जी। सभी क्लासरूम्स को ये और अभी डॉर्म्स स को कवर किए हुए हैं। अभी सर आपके यहाँ और सारे बिल्डिंग भी बन रहे हैं, उसमें भी रिकमेंड करेंगे लग बिल्कुल, ये तो हम हमारे यहाँ जितने बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे प्लान के अंदर में है कि उनको सभी को हम लोग एयर कूल्ड करें जी, इस डक्ट कूलिंग सिस्टम के थ्रू, जी, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस तो रिड्यूस होता ही है, जी। प्लस ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और अच्छा, हम ये बाकी लोगों को भी कहना चाहेंगे कि इस जी। पर्टिकुलर फैसिलिटी को वो अपने बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। सर आप इसमें रेटिंग क्या देना चाहेंगे अगर कस्टमर एक्सीलेंट, इसमें तो कहीं किसी कंप्लेन का स्कोप ही नहीं है, जी, क्योंकि जिस तरह से इसका आउटपुट है हम लोग जी। इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। और किसी दूसरे को संस्थान में या कहीं पे किसी को भी बिल्कुल, लगवाना मैं हो तो तो ये उसके कहना लिए चाहूँगा कि आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू चारों तरफ है, जी, उस इश्यू को सॉर्ट आउट करने में इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म का भी, इस पर्टिकुलर कूलिंग सिस्टम का भी जी, बहुत बड़ा रोल हो सकता है और जी। हम सभी को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने बिल्डिंग्स में। और सर एक बात और आती है जैसे ये जो कूलिंग करने का जो सिस्टम है यहाँ पे, हर जगह पे जैसे बहुत सारे लोग एसी को रिकमेंड करते हैं कि एसी ही लगाइए। ये तो आपको जैसे सर यहाँ पे एसी एसी हर जगह पूरा माहौल ही बना हुआ है, तो आपको इस डक्टेबल कूलर के बारे में कैसा आइडिया आ गया कि हमको डक्टेबल कूलर ही एयर कन का लगाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली किसी कैंपस के विजिट के दौरान ये मैंने देखा था जी, कि वहाँ ये इसका फंक्शन काफ़ी इफ़ेक्टिव था जी। और वहाँ का भी फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव रहा। तो वहाँ उसके पे बाद फिर वहाँ पे सर इसी कंपनी एयरकन का ही कूलर लगा था? एग्ज़ैक्टली उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया और जी। हम लोग भी इससे पूरी तरह से सैटिस्फाइड हैं। अच्छा सर। तो यानी कि आपके विचार से इसमें से वैसे कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं है, हालाँकि मेंटेनेंस का जो माइनर इश्यूज़ थोड़ा बहुत रहा भी है, जब जी, कभी हम लोगों ने कंपनी से कंसल्ट किया है, जी, तो सर्विस कंपनी का बहुत ही अच्छा है और जी, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंस्टॉल करने के बाद कंपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रही है या फिर जी। हमारे कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया। इसके पहले सर आपके यहाँ
कूलर लगा था, सुपर कूलर लगा था, डक्टेबल सुपर कूलर, तो उसको उसमें और इसमें कुछ अंतर दिखा आपको सर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का सर्विस पार्ट जो है, जी, जी। वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है जी, और इस तरह के सिस्टम में ये बिल्कुल देखा जाता है कि कंपनी का सर्विस कैसा है, जी, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्स कैसा दे रही है जी, जी। कंपनी। तो या उस तरह से मैं कहूँगा कि इसमें बहुत बिल्कुल यानी कि सबसे इम्पोर्टेंस उसमें जो कस्टमर सर्विस है कंपनी का, बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, ये इसका बेस्ट पार्ट है। अच्छा सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।